बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ स्टडी विथ स्किल्स। आज जो आपका टेस्ट है दैट इज़ फोर्थ वन टेस्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर। जितना आपके लिए बुक से पढ़ना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा आपको एमसीक्यूज़ करने इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नेशनल एमडी कैट दैट इज़ कंडक्टिंग बाय पीएमसी विल कंटेन एमसीक्यूज़ नॉट थ्योरेटिकल बेसिस। ठीक है ना। उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, आपको थ्योरी नहीं लिखनी। तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको एमसीक्यूज़ करने का पैटर्न पता होना चाहिए। आपके लिए पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बुक्स। याद रखिएगा, नोट्स से पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नोट्स नहीं पढ़ सकते, ना पढ़ें, लेकिन आपको बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायो के लिए तो फेडरल और पंजाब दोनों ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट और टॉपिक दैट इज़ योर टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम बहुत अच्छे से नेशनल एमडी कैट की तैयारी कर सकें। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। फर्स्ट वन, ग्लाइसरल्डिहाइड इज। ग्लाइसरल्डिहाइड क्या है? ए टेट्रोज, बी ट्रायोज, सी हेप्टोज एंड डी सीडोहेप्टोज। बताइए। अगर आपको लेक्चर याद हो, मैंने आपको लेक्चर दिया था और मैंने उसमें आपको चार्ट से समझाया था कि कौन सा एल्डिहाइड से ताल्लुक़ रखता है, कौन सा कीटोन से ताल्लुक़ रखता है, कौन ट्रायोज से ताल्लुक़ रखता है, कौन टेट्रोज से ताल्लुक़ रखता है जिसमें 3 या 4 कार्बन होंगे। मैंने आपको बताया था ये। ग्लाइसरल्डिहाइड जो है और डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, ये दोनों ट्रायोज से ताल्लुक़ रखते थे और इसमें 3 कार्बन होते थे। याद रखा कीजिए। अच्छा, उसके बाद ग्लाइसरोल इज द बैकबोन मॉलिक्यूल फॉर ए डाइसैकेराइड, बी डीएनए, सी ट्राइग्लाइसराइड्स, डी एटीपी। इसका जो करेक्ट वन ऑप्शन है वो क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट वन ऑप्शन होगा ट्राइग्लाइसराइड्स। अगर आपको याद हो तो हमने लिपिड वाले टॉपिक में पढ़ा था, जब मैंने आपको लिपिड शुरू करवाया था टॉपिक, मैंने उसमें आपको बताया था कि ट्राइग्लाइसराइड्स जो होते हैं इसमें 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब 3 फैटी एसिड से मिलता है तो उसके नतीजे में ट्राइग्लाइसराइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो कि ईस्टर बॉन्ड वगैरह बनाता है। मैंने आपको सब पढ़ा चुकी हूँ मैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सी इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन। अच्छा, थर्ड वन, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ अ सेल इज स्टोर्ड इन। ये तो बहुत आसान है। ए डीएनए, बी ट्रांसफर आरएनए, सी मैसेंजर आरएनए या डी राइबोसोमल आरएनए। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल वो किस में स्टोर होगी? वो स्टोर होगी एज यू नो डीएनए में। सारी फंक्शनिंग वगैरह के लिए जो भी प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होती है, जितने भी फंक्शन होते हैं सेल के, उसकी इंफॉर्मेशन डीएनए में ही स्टोर्ड होती है इन द जीन। ठीक है ना। फोर्थ वन, बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए इज ए न्यूक्लियोटाइड, बी अमाइनो एसिड, सी न्यूक्लिक एसिड, डी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। जी बताइए। अगर आपको ये पता है कि डीएनए किससे फॉर्म होता है तो आपको आंसर पता होगा, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोटाइड। बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। ए इज द करेक्ट वन ऑप्शन। जब एक पेंटोज शुगर के साथ उसके नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप आके मिलता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है और न्यूक्लियोटाइड मिलने से डीएनए या आरएनए की फॉर्मेशन होती है। बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, फिफ्थ वन, second most abundant compound in living organism is A protein, B lipid, C DNA, D carbohydrate. Second most abundant organic compound जो होता है that is protein. प्रोटीन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है। फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड में आपको वाटर या कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, वो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। अब सिक्स्थ वन की तरफ चलते हैं। टेट्रोज आर रेयर इन नेचर एंड अकर्स इन ए सम बैक्टीरिया, बी फ्यू बैक्टीरिया, सी बैक्टीरिया या डी मोस्ट बैक्टीरिया। हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको उसी में बताया था कि टेट्रोज जो होते हैं वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने बात की थी आपसे अराइथ्रोज और अराइथलूज की, जो प्रोटीन फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया में मदद करते हैं। ठीक है, टेट्रोज बैक्टीरिया में पाए जाएंगे
और ये रेयर होते हैं इन नेचर और अकर किन में होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में, सम बैक्टीरिया में। ए इज द करेक्ट वन ऑप्शन। सब बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते, कुछ बैक्टीरिया में टेट्रोस मौजूद होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। एवापोरेशन ऑफ ओनली 2 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग 998 यानी 998 मिलीलीटर बाय डैश सेल्सियस। सो याद रखिए ये पंजाब बुक की लाइन है, सेम बुक की लाइन है, और इसका जो करेक्ट वन ऑप्शन होगा दैट इज ए 0.01, बी 0.1, सी 1.0 यानी 1 या डी 2.0 यानी 2। सो इसका करेक्ट वन ऑप्शन जो होगा दैट इज सी। जब 2 मिलीलीटर वाटर 1 लीटर में से, यानी कि 1 लीटर जो होता है उसमें 1000 मिलीलीटर मौजूद होते हैं। याद रखिएगा, एक, अगर आपको दिख रहा हो, 1 लीटर जो होता है उसमें 1000 मिलीलीटर मौजूद होते हैं, ठीक है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर मौजूद हैं, ठीक। जब इसमें से 2 मिलीलीटर वाटर निकल जाएगा तो ये कितना रिमेनिंग रह जाएगा, 998 मिलीलीटर, यही रह जाएगा ना जब 2 मिलीलीटर इसमें से निकल जाएंगे। सो जब 2 मिलीलीटर इससे निकलेंगे 1 लीटर में से, तो 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर कम होगा। सो ये आपको बात याद रखनी है। होप सो अगर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं आपको दोबारा से समझा सकूं। अच्छा, जनरली ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन द एलिमेंट्स एक्सेप्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं सब में एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट, कंटेन करते हैं एलिमेंट्स एक्सेप्ट। कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं मौजूद होते, ये पूछा जा रहा है। जनरली ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एलिमेंट्स, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ये एलिमेंट कंटेन करते हैं एक्सेप्ट। कौन से एलिमेंट्स नहीं कंटेन करते हैं, एक्सेप्ट का मतलब ये है। अच्छा, ए आयरन एंड ऑक्सीजन, बी कार्बन एंड ऑक्सीजन, सी कार्बन एंड हाइड्रोजन, डी कार्बन एंड नाइट्रोजन। याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं, अगर आपको कहीं भी कार्बन नज़र आ जाए ना तो समझ लीजिए कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो कार्बन और ऑक्सीजन भी पाया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन भी, कार्बन और नाइट्रोजन भी। अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ ना, कार्बन और नाइट्रोजन उसमें मौजूद होता है, और कार्बन और ऑक्सीजन भी होता है, लिपिड वगैरह में भी होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन भी मौजूद होता है प्रोटीन में, लिपिड में, कार्बोहाइड्रेट्स में। सो आयरन और ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़रूरी है कि कार्बन मौजूद हो, ठीक। सो ए इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से एलिमेंट मौजूद नहीं होते। सो आयरन और ऑक्सीजन का नहीं मौजूद होता, ठीक है। ग्रुप ए जो है वो करेक्ट वन ऑप्शन है। अच्छा, 9th वन, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल एक्टिविटीज। ए CH बॉन्ड, बी HH बॉन्ड, सी COC बॉन्ड, या फिर C एंड C बॉन्ड। सो करेक्ट वन ऑप्शन जो है, जो पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलती है वो CH बॉन्ड में होती है, कोवलेंट बॉन्ड में होती है, ठीक है। CH के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अच्छा, एट 25 डिग्री सेल्सियस द कंसंट्रेशन ऑफ ईच हाइड्रोजन एंड OH आयन इन प्योर वाटर इज अबाउट। A 10⁻⁻7 मिलीलीटर पर लीटर, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, 10⁻⁻7 मिलीग्राम पर लीटर, डी 10⁻⁻7 मोल पर मिलीलीटर। सो याद रखिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस कंसंट्रेशन जो होती है एक हाइड्रोजन और OH ग्रुप की प्योर वाटर में, सो जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन और OH ग्रुप की प्योर वाटर में वो होती है बी 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। सो यहाँ होता है हमारे MCQs का टॉपिक कंप्लीट, जो कि 4 असेसमेंट टेस्ट में आपसे ले चुकी हूँ, और होप्स हो कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बल्कि जाते जाते चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। और मेरी दुआ है कि आप बहुत ज़्यादा नंबर लेकर मुझे बताएं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिए मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।